यमराज की कचहरी का रहस्य। एक ऐसा मंदिर जहां मृत्यु के बाद आत्माओं के स्वर्ग नर्क जाने का होता है फैसला। यमराज का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले इस मंदिर में आती है। आइए जानते हैं यमराज के इस अनोखे मंदिर की रोचक बातें। भारत में कई अनोखे मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती है, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहां कोई नहीं जाना चाहता है। यह मंदिर मृत्यु के देवता यमराज का है। यही कारण है कि लोग इस मंदिर के पास जाने से भी डरते हैं। यमराज का ये मंदिर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यमराज का ये प्राचीन मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर नामक जगह पर स्थित है, जिसका नाम 84 मंदिर है। ये मंदिर एक घर की तरह दिखता है जहाँ एक खाली कमरा मौजूद है। मान्यता है कि इस कमरे में ही भगवान यमराज विराजमान है। यहाँ पर एक और कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कक्ष कहा जाता है। यमराज के इस मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे इसी जगह सबसे पहले लेकर आते हैं। फिर चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा सुनाते हैं। किस मनुष्य को स्वर्ग मिलेगा और कौन नर्क में जाएगा, इसका फैसला चित्रगुप्त ही करते हैं। फिर यमराज आत्मा के स्वर्ग या नर्क जाने का फैसला करते हैं। कहते हैं यहाँ यमराज के कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। 84 मंदिर जहाँ मरने के बाद सबसे पहले पहुँचती है आत्मा। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ मरने के बाद हर किसी को जाना ही पड़ता है, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर स्थित इस मंदिर के बारे में कुछ बड़ी अनोखी मान्यताएं प्रचलित हैं। भरमौर स्थित 84 मंदिर की मान्यता है कि यह एकमात्र मौत के देवता का अकेला मंदिर है। इस मंदिर में माना जाता है इंसान अगर जिंदा रहते हुए यहाँ नहीं आया तो मौत के बाद उसकी आत्मा को यहाँ आना पड़ता है। यहाँ आने के बाद उसके पाप और पुण्य दोनों का फैसला करके उसे स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। मंदिर परिसर में हिंदू देवताओं के 84 मंदिर हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें 84 प्रजातियों को जन्म से मुक्ति देने की शक्ति है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन मृत्यु के देवता यमराज के भय से लोग यहाँ दिन में भी बाहर से ही दर्शन कर लौट जाते हैं। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि में यहाँ भव्य आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त जुटते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार होते हैं। इस तरह इस मंदिर को लेकर भी मान्यता है कि यहाँ 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हैं। यमराज के फैसले के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। मंदिर में यमराज के अलावा अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर के भीतर एक बड़ा महाशय भी है जिसे यमला भी कहा जाता है। इस महाशय को अपने कर्मों के फलों के लिए जाना जाता है और यहाँ से यमराज को अपने धर्म स्थल पर जाने के लिए निकासी दी जाती है। यमराज के इस मंदिर में यमराज के अलावा उनकी पत्नी चित्रगुप्ता, ऋषि मार्कंडेय, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, महाकाल और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे देवताओं की मूर्तियां हैं। यमराज मंदिर का एक रहस्य ये है कि इसमें शवों का धार्मिक अर्थ है। यहाँ लोग अपने मृत रिश्तेदारों के लिए पूजा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये मंदिर उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मृत्यु के बाद अपने शरीर को दान करना चाहते हैं। इस मंदिर में शवों को दान करने का एक परंपरागत तरीका है जिसे बैठक कहा जाता है।
यह एक अनूठी प्रथा है जो केवल इस मंदिर में होती है। इस रूप में यमराज मंदिर हिमाचल प्रदेश में एक अनोखा धार्मिक स्थल है जो आत्मा की शांति और सुख के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से लोग अपने दिल की बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। यमराज मंदिर में शांति के लिए कुछ धार्मिक रीति रिवाज होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। शवदान। यहाँ लोग अपने मृत रिश्तेदारों के शवों को धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार धार्मिक अंतिम संस्कार से पहले यमराज मंदिर में लाते हैं। इन शवों को धर्मालय में रखा जाता है और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। प्रार्थना और पूजा। यमराज मंदिर में लोग यमराज जी की भी पूजा करते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं। लोग यहाँ शांति और सुख के लिए प्रार्थना करते हैं और यमराज जी को भोग चढ़ाते हैं। धार्मिक उत्सव। यमराज मंदिर में धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। सभी विशेष अवसरों पर यमराज मंदिर में धार्मिक रूप से विशेष पूजाएं और आरतियां की जाती हैं। बैठक। ये एक अनूठी प्रथा है जो केवल यमराज मंदिर में होती है। इसमें लोग अपने मित्र रिश्तेदारों के नाम पर बैठे होते हैं। इस रीति रिवाज के अनुसार शवदान के बाद शव को यमराज मंदिर में रखा जाता है और उसके नाम पर बैठक की जाती है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।